अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। नाज़रीन, इस वक्त मैं और FIR 7 की टीम मौजूद है कराची के इलाके लियाकताबाद के करीब है। एक और इलाका शरीफाबाद, वहाँ पर मैं घर के अंदर मौजूद है। एक बार फिर से जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में आप लोगों को बताया कि हवा की बेटी को निशाना बनाएगा, अभी तो इनसे पूछेंगे कि ये वो कहा जा रहा है पुलिस की जानिब से कि ये खुदकुशी की गई है, क्या ये खुदकुशी है या फिर इसका कत्ल किया गया? ये तो अभी इनसे मिलेंगे, इनसे जानेंगे, पूछेंगे पुलिस कितना ताउन करी, पुलिस क्या कह रही है। क्योंकि ऑफ द कैमरा जब मेरी इनसे मुलाकात हुई, इनसे बात हुई, इन्होंने कहा कि उस लड़की ने, पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि उसने खुदकुशी की है। आइए इनसे बात करते जानते हैं। जब मैं नाज़रीन इस किस्म के प्रोग्राम्स करता हूँ, स्पेशली अपनी बहन बेटियों के लिए आवाज़ जब उठाते हैं और इस किस्म के वाक़यात जब उसको कत्ल करके फेंक दिया जाता है, बहुत तकलीफ़ होती है। आइए उनके वालिद साहब को मैं खुशामदीद करने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये नहीं पूछूंगा आपसे क्या हाल है, ज़ाहिर है हाल हमें पता है कि क्या हाल होगा आपका इस टाइम। मुझे ये बताएं, जो आपकी बच्ची थी, कितने साल हुए थे बच्ची की शादी को? 2 साल तकरीबन हुए थे, 2 साल हो गए थे उसकी शादी को, बेटी की। अच्छा, 2 साल उसकी शादी के हुए, तो ये रिश्ता क्या आप लोगों ने किया था या उसकी पसंद का हुआ था? नहीं, रिश्ता तो हमने किया था। रिश्ता आया था तो हमने फिर मालूमात दी थी, मालूमात के हिसाब से फिर हमने रिश्ता तय किया था। तो उस वक्त हमारे इल्म में इतनी बात नहीं आई थी कि लड़के मुतालिक कि लड़के के कैरेक्टर कैसा है। ये ऐसा जब बच्ची शादी हो गई तो बच्ची जब वहाँ गई तो उससे अंदाज़ा हुआ कि बच्चे का कैरेक्टर सही नहीं है और वो 2 नंबर कामों में इन्वॉल्व है। उसके बाद फिर मसले मसाइल शुरू हो गए थे। क्या मतलब 2 नंबर कामों में इन्वॉल्व था? क्या शराब पीना, बिल्डर से काम था, एक मकान बना के 2 को भेज देना, एक फ्लैट बनाना 2 को भेज देना, चीटिंग, फ्रॉड, FIR कटवी होती जगह जगह उस थाने में, और झूठ सच लोगों से मकारी करना, पैसे ले लेना वापस नहीं करना। इस किस्म के उसके मामला थे जो बच्ची हमसे कहती थी। जब बच्ची ने हमसे कहना शुरू किया तो उसने मोबाइल भी बच्ची से ले लिया था और बच्ची का फिर हमारे से रब्ता भी नहीं रहता था। उसी के मोबाइल से कभी कभी बच्ची फ़ोन करके अपनी खैर बताती थी। जब कभी झगड़ा होता तो हम जाते थे, समझाते थे बच्ची को, और वो फिर बच्ची वहीं चली जाती थी, रहना शुरू कर देते थे आपस में। लेकिन ये मामला चलते रहे और दोनों में भी तलखी रहती थी। बच्ची समझाती थी उसको, लेकिन वो बाज नहीं आता था। उसके पीछे बेकअप थी उसके माँ बाप की, कि वो कहीं से पैसे लेके आए, घर पे लेके आए और माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को खिलाए पिलाए। तो ये उससे सिलसिला था जिसके से वो बिगड़ा हुआ था वो। और शराब की रोज़ की उसकी रूटीन थी पीना, लोगों से फ्रॉड करना, झूठ बोलना, इस तरह से मामला में फिर चिकची घर में रहती थी। नाज़रीन, आप देख सकते हो उसकी अभी फुटेजेस भी अपनी TV स्क्रीन पर आपके मुलाहिजा फरमाए रहे होंगे। देखने में कितना मौसेस इंसान लग रहा है वो। मैंने भी जब ऑफ द कैमरा उसकी पिक्चर्स देखी, दाढ़ी रखी हुई है उसने, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, उसने अपनी शख्सियत को ऐसा बनाया हुआ था, लग रहा था वाकई वो बड़ा ज़बरदस्त और शरीफ इंसान है। लेकिन जो बातें मैं ऑफ द कैमरा, दोनों मेरे साथ मौजूद हैं उस लड़की के माँ बाप, जब इनसे हमने सुनी और बड़ी वो तकलीफ़ में थी, काफ़ी दिनों से अपनी वालिदा को भी बता रही थी कि मैं खुश नहीं हूँ, मुझे तंग करता है। अभी मुझे इन्होंने उसकी एक वीडियो दिखाई जो उसने ईद के तीसरे दिन, यानी कि जो मीठी ईद गुजरी है, वो वीडियो में किस तरीके से वो जो है वो वीडियो बना रही है और अपनी खुशी का इजहार कर रही है। वो वीडियो भी आप लोग अपनी TV स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि क्या ये मर्दानगी है? मुझे यकीन करें, माजी में इतने प्रोग्राम्स हमने किए हैं इस किस्म के, पहले भी मुझे ऐसा लग रहा है ये टॉपिक रिपीट हो रहा है। पहले भी हमने इस किस्म के 2-4 टॉपिक्स किए जिसमें शौहर ने बीवी को इस तरह बेदर्दी के साथ मार दिया। अभी तो ये इनका कहना है कि शौहर ने मारा, लेकिन जो पुलिस जो कह रही है कि उसने खुदकुशी की है, तो पुलिस ऐसा क्यों कह रही है? जाके थाने में इतला दी कि अस्पताल से कि लड़की ने खुदकुशी की है। लड़के की बिहाव पे उन्होंने, पुलिस वालों ने FIR काटी कि सब खुदकुशी है। बाज़ाहिर उसके घर से लगता नहीं है खुदकुशी है किसी से भी। जो पंखा, जो बेड का उसका लंबाई है, उससे लगता नहीं कहीं भी। और बच्चे खुदकुशी क्यों करेगी? अकेलौती तो नहीं थी वो, उसके माँ बाप थे। कोई जैसे आगे वो शिकायत करती थी तो हमें बताती वो कि ऐसा कुछ सूरत बन रही है, मैं खुदकुशी कर लूँगी। कभी उसने ऐसी बात की नहीं हमसे आज तक कि मैं इतनी तंग हो गई हूँ, खुदकुशी कर लूँगी। ये सरासर जाती है। और ये तो कहना कि खुदकुशी नहीं है, ये उसको उसकी बहनों ने और उसने मिल के मारा है। 4 बहनें थी उसकी और एक वालदा, एक वो खुद, 5-6 अफराद घर में मौजूद हैं और फिर खुदकुशी का रंग दिया जा रहा है। जाती है ये। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जिस तरह आपने कहा कि खुदकुशी नहीं है ये, तो ये जो उसका शौहर कह रहा है कि ये इसने खुदकुशी की है, तो वो क्यों ऐसा कह रहा है? ऐसा क्या हुआ था? तो इसलिए कह रहा है कि मैं फिर ब्लेम उस पर आ जाएगा ना, और फिर सारे पुलिस पकड़ लेगी उसको असल, और फिर उसकी कत्ल का मुकदमा बन जाएगा। जब कत्ल का मुकदमा बनेगा तो फिर सज़ा भी उसको होगी। तो इन सब से बचने के लिए खुदकुशी का रंग दे रहा है वो, कि खुदकुशी खुद की है उसने खुदकुशी, लिहाजा मैं बच जाऊँ। और सारा उसके घर वाले क्या कह रहे हैं, उसके माँ बाप क्या कह रहे हैं? खुद उसके माँ भी कह रहे हैं खुदकुशी है, वो भी सब मिले हुए। उनसे अगर पुलिस पूछेगी ना फर्दन अलग ले आगे उसकी बहनों से, तो यकीनन बातों में तजाद आएगा और बात सामने आ जाएगी हकीकत क्या है। अब तक ना उसकी उससे सिस्टर से पूछा है, ना उसकी वालदा से पूछा है, और ना ही कोई प्रेशर उस लड़के पे दिया है।
पकड़ तो उसको लिया है, जेल भी भेज दिया उसको, लेकिन उससे प्रॉपर जिस तरह पुलिस पूछती है वो प्रॉपर तौर पर उससे नहीं पूछा गया अब तक। अच्छा, ये रिश्ता किसने करवाया? ये रिश्ता करवाने वाली होती है, बीच में रिश्ता करवाती है, उन्होंने करवाया था। जैसे कि आपने रुजू किया कि उसने ऐसा किया हमारी बेटी के साथ? वो आई थी, वो हमारे जैसे ये बच्ची आज सुबह तो सुबह शाम तक रही थी, मेरे बच्चे के साथ पढ़ता उनका बेटा, उसके ज़रिए रिश्ता तय हुआ था। तो उनको बतलाया था तो वो भी कहने लगी यार क्या कह सकते हैं, अब अंदर की हालत तो किसी को पता नहीं होते, बाज़ाहिर तो लड़का सही लगता था, माँ बाप उसे सही लगते थे। रहता कहाँ था वो? ये शरीफ आदमी है, उसका 3 गली इलाके में रहते थे? घर था उसका, 2-3 गली छोड़ के उसका घर था यहाँ पर, इसी इलाके में रिहाइश थी उस लड़की की। अच्छा, ये मुझे बताएं कि बच्ची से जब लास्ट टाइम जब आपके पास आई, उसने आपसे कोई बात भी की होगी, उस टाइम क्या आपकी उससे बात हुई आपकी बेटी से? कहते 12:30 बजे मोबाइल लेके ना उसको मोबाइल पे मौका मिल गया ना, शोर को मैसेज उसने फ़ोन कर दिया था कि अम्मी मेरी चिकचिक हो रही है, और मेरे बेटे गए थे उस घर पे ना 12:30 पौने 1 का टाइम था, तो रो रही थी वो। आइए नाज़रीन, लड़की की वालदा से जो है हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं, और एक माँ का बड़ा गहरा रिश्ता होता है बेटी के साथ और बड़ा एक करीबी, जिसे कहते हैं ना माँ, वो बात अपने बाप से नहीं कह पाती जो अपनी माँ से वो कह जाती है। आइए बड़े गम से निढाल हैं और इनसे पूछते हैं, इनसे जानते हैं, क्योंकि यही अपने मोबाइल में मुझे अपनी बेटी की जो वो तस्वीरें और वीडियोस दिखा रही थी, देखे वो किस तरह की थी और मेरी बेटी इतनी खूबसूरत, उसका हाल क्या कर दिया। आइए, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, मुझे ये बताएं कि पहले तो अफसोस हम कर सकते हैं, ज़ाहिर है मेरे पास तो अल्फाज नहीं ऐसे नामर्दों के लिए जो घर पे किसी की बेटी को लेकर आते हैं और उसके साथ फिर इस तरह का तशद्दुद करने का, उसको मार देते हैं। शायद मैं तो इसको मर्दानगी नहीं कहता हूँ। क्या कहना चाहेंगी, क्या हुआ क्या था? वो ये था कि 12:30 बजे पौने 1 बजे इसको फ़ोन आया, अम्मी वो शादी उसकी नंद थी, शादी कह रही कामरान भाई अभी से इसको तलाक दें मेरी बेटी को। तो नंद कह रही है? नंद कह रही थी, नीचे से ऊपर रहती थी मेरी बेटी, तो मुझे कह रही अम्मी शादी है ना, मेरे को तलाक दिलवाती है। कामरान से कह रही कामरान भाई तलाक दे, तो मैं अच्छा बेटा मैं आ रही हूँ। तो मैं ऊपर गई ना तो इतना रो रही मैं कहा क्या हुआ? अच्छा कह रही अम्मी कामरान मुझे छोड़ देंगे। मैं कहा बेटा छोड़ने दे। मैं कहा चलो तुम घर चलो। कह रही नहीं अम्मी मैं नहीं आ रही अम्मी शादी के लिए इसको इसी वक्त तलाक दो। मैं कहा चल तो कहीं मैं नहीं आ रही, मैं आप जाए मैं कामरान के साथ आऊँगी। इतना रो रही थी कि उसकी आँखें ऐसी थी जैसे बिल्कुल भीगी हुई और आंसू निकले चला रहे। बस आखिरी मुलाकात उससे ये हुई थी कि अम्मी आप जाए मैं आ रही हूँ, बस उसने ये उससे बोला। फिर मैं अपने घर पर आ गई। जब मैं घर पर आ गई तो 5 नंदे थी और 4 नंदे, एक माँ और एक बेटा, इनका 6 अफराद घर में। मैं घर पे आ गई। जब मैं घर पे आ गई तो ये लोग कहने लगे, सलमान मुझसे बोलने लगे कि शायद ये लोग 6 अफराद हैं, उसको मार देंगे। मैं कहा नहीं सलमान ऐसे कैसे मार देंगे? अच्छा हम लोग घर में रहे। फिर इन्होंने क्या करा, अपने घर चले गए। रात को हम लोग अपने घर आ गए तो इन्होंने क्या करा, 1-1:30 बजे मैं अपने घर उसके घर चली। उन्होंने क्या करा, मेरे निकलते ही नंदे ऊपर चढ़ी। उन्होंने क्या करा, मेरी बेटी को तकिए से ही किसी चीज़ से 4 नंदी थी, किसी ने एक पकड़ के उसके मुंह पे तकिया रखा, क्या रखा, उसको मार दिया। और मार मूर के उससे क्या करा, उस्मान मेमोरियल ले गए। पहले उन्होंने इसको पकड़ लिया कि ये पुलिस कैसे, तो कह लेंगे खुदकुशी करी, उसने इनको पकड़ लिया। उसके बाद फिर ये अब्बासी लेगा, अब्बासी में उन्होंने कहा ये तो पुलिस कैसे। फिर उसको ऐदी में कर दिया। ऐदी में करके फिर हमारे को 2:38 पे ये सब काम हो चुका था। 1:30 बजे में उसके घर से आई। 2:38 पे जब उन्होंने FIR काट के जो कर दिया ना, ये 2 बजे का टाइम 38 मिनट पे उसको मार मुर के उस ऐदी में पहुँचा दिया। फिर मैं गई वहाँ पर, खटखटाया 5 बजे फजर के जान से पहले कि कामरान भाई का फ़ोन उठाए, ये क्या बोलते हैं इमरजेंसी हो गई है। तो सलमान कह लगे आओ चले हम घर चलते हैं। अब जब मैं उसके घर पे गई तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया, मैंने कहा आयशा कहाँ है? तो कह लगी कि आयशा तो हॉस्पिटल में। मैंने कहा क्यों? तो कह लगी कि पता नहीं, यही स्टाइल था। मैंने कहा क्या हो गया उसको? तो कह लगी कि पता नहीं अब्बासी अस्पताल में। मैंने कहा क्या हो गया? कह रही पता नहीं। ये कह लगी। हम लोग अब्बासी अस्पताल जाने लगे तो रास्ते में उसको फ़ोन आया बेटे के मोबाइल पे कि वो आयशा कौन है? आप किसने बोला? मेरी बहन है। तो कह रही उसकी तो डेथ हो गई। अब यकीन करना मैं 1:30 बजे मिलकर आई, जब 2:30 बजे 5 बजे मुझे पता चलेगा डेथ हो गई तो क्या असर होगा ये बता। मेरी इतनी खूबसूरत हसीन बच्ची, उसके साथ इन्होंने ऐसा असर कर दिया बच्ची की, मेरे जान से मार डाला उसको। और ऐसे कह रहे खुदकुशी यहाँ से होती है, इसकी तो यहाँ से काटा बच्ची को मैंने, और इतने निशान उसके यहाँ पर थे, मैंने निलाया। खुदकुशी में ज़ुबान बाहर रहती है, आंखें बाहर रहती है, मुँह से झाग आते हैं, ऐसी कोई अलामत नहीं थी। ऐसी ना ज़ुबान निकली बाहर, ना आंखें बाहर थी, ना मुंह से झाग आएगी, डॉक्टरों की अलामत है, ना यूरिन पास हुआ उसका, ऐसी कोई अलामत नहीं जिससे ये महसूस। डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये खुदकुशी नहीं थी? नहीं, ये पर्सनली वैसे हमने जो पूछा ना वो बता रहे, वो डॉक्टर नहीं कह रहे, मेडिकल वाले को तो नहीं कह, तो उन्होंने तो ये लिख दिया खुदकुशी है। अच्छा, कोई MLO रिपोर्ट वगैरह कोई आई है ना? उसमें तो ये तो लिखा खुदकुशी लिखी है, ये खुदकुशी लिखी उसमें। चलें जी, आपके सामने नाज़रीन
मेरे पास तो अल्फाज नहीं है अभी। जिस तरह ये कह रहे हैं कि उसको कत्ल किया है, वो कह रहे हैं कि खुदकुशी है। अच्छा, किन दफ़ात के उसको बिना पे उसको जेल पे डाला गया? 322 को दफ़ा लगाई है, जिसके तहत इंक्वायरी चल रही है, मतलब ये। जी हाँ, मतलब ये इंक्वायरी चली, उस बिना पे उसको जेल के अंदर डाला हुआ है। हाँ, इंक्वायरी चल रही है। पुलिस से आपने कोई अपर मैनेजमेंट से, कोई अपर जो हमारे पुलिस अफसरान, उनसे आपने रुजू किया? नहीं, अभी तक किसी ने दरख्वास्त दी थी, हमने 2-3 जगह। उसको दरख्वास्त दिया? ये SSP जो तशवीश करते हैं ना, वहाँ दरख्वास्त दे के आए थे, तो उन्होंने बड़ा ताउन किया है। उन्होंने ताउन किया है। यहाँ जो इंस्पेक्टर है शेवा थाने का, उन्होंने बड़ा ताउन किया है। अपने तौर पर प्रॉपर तो मालूमात ले रहे हैं अभी तक। चलान जो बनता है ना, वो उसकी भागदौड़ कर रहे हैं, लगे हुए पीछे लगे हुए। ये ऐसा कोई सिलसिला नहीं। कोशिश, उनकी कोशिश है, पुलिस वालों की कोशिश है, ये बात नहीं है, वो अपनी तौर पर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो उसने होशियारी से इतना काम दिखाया है कि वक्त लगेगा थोड़ा सा आने में। अच्छा, 1.5 साल से ये मामला चल रहे थे। जिस तरह आपने कहा शादी हो गई थी और वो 2 साल हो गए, ठीक है। उसके बाद जब ये मामला चलते रहे तो आपने नहीं फैसला किया इसको पहले अलहदा कर लें? यार, बच्ची की कोशिश थी कि मेरा घर ख़राब ना हो। हमारी कोशिश, जब हमें बातें मालूम चली बच्ची के ज़रिए, तो हमने कोशिश की बच्ची आ जाए घर पे ना, किस्सा ख़त्म कर देना, बिठा ले बच्ची को। लेकिन बच्ची एक थी, ख़ानदान रिश्तेदार सब एक हैं, जो तलाक हो गई है, सहेलियाँ, साथी कुली, कज़न बहना, वो इस जगह पर डरती थी कि नहीं मेरा घर बसा रहे, ये सुधर जाए। सुधर भी आता वो, लेकिन उसके माँ बाप की जो है उसकी सपोर्ट थी, उससे कहीं से पैसा कि सख्ती करता था, मारता था बस। हमको नहीं, अब हमारे साथ मारने के लिए सख्ती क्या करता? क्या क्या सख्तियाँ की हुई थी? सख्ती ये कि मैं बदनाम कर दूंगा, ये तस्वीर लगा दूंगा, ये जो मैंने आपको दिखाई ना, ये इलाके में दिखा दूंगा, ये सब कर दूंगा। खींची जो मियाँ बीवी की तस्वीर होती है, वो खींच के वो वायरल करता है। और बेटी से कह रहा था, अगर तूने मुझसे अलग करने की कोशिश करी ना, तो ये सारे तेरे भाई के मदरसे पे लगा दूंगा, तेरे भाई दूसरी जगह काम करते हैं। तस्वीरें आपके पास कहाँ से? इसने मेरे भाई को पूरे ख़ानदान में वायरल करी थी। हाँ, 6 महीने पहले। नाज़रीन, आपके सामने है, और मैं ख़ुद यकीन माने, मैं आसमान के नीचे बैठा हूँ, मैं ख़ुद गवाह हूँ। ज़ाहिर वो हम लोग टीवी पे ऑन एयर तो नहीं कर सकते, वो हमारी भी बहन है। अभी माजी ने मुझे भी वो दिखाई ऑफ द कैमरा, जब मैंने देखी, इन्होंने पूरा एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है। उस रिकॉर्ड के अंदर उसकी वो तस्वीर भी जो है वो फाइल के अंदर लगी हुई थी। मैं यकीन करें, मैं ख़ुद परेशान सा हो गया कि उसकी जो मियाँ बीवी की जो पर्सनल कमरे की जो पिक्चर्स होती हैं, वो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, वो उसको वो खींच के, जिस तरह भी माजी ने कहा कि वो वायरल करता था ख़ानदान में। तो यहाँ से पता चलता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने कत्ल किया है या कत्ल नहीं किया है, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि क्या कोई मियाँ बीवी की तस्वीरें इस तरह वायरल करता है? क्या वो इंसान सही होगा दिमागी तौर पे? कतई सही नहीं होगा, क्योंकि ये तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए ना, एक अल्लाह ताला ने तो वैसे ही इतना पर्दा दिया औरत को, तो वो इस तरह का शख्स हो के, और वो गेटअप उसका ऐसा, मैं तो खुद उसकी पिक्चर्स देख के हैरान हो गया। बिल्कुल प्रॉपर, जिस तरह हमारे इस्लाम में कहा गया, प्रॉपर दाढ़ी, प्रॉपर शरई तौर पे उसने दाढ़ी रखी, और सारे मामला उसको देखने में ऐसा लग रहा है वो नफीस और शरीफ इंसान है। लेकिन मैंने जब उसकी अपनी बहन की पिक्चर देखी, मैं खुद यकीन माने, और जो मैसेजेस मैंने पढ़े कि मैं वायरल कर दूंगा और यूं कर दूंगा, उसने ख़ानदान में आप देखें इज़्ज़त का जो है वो जनाजा निकाला इन लोगों का। तो मेरे पास तो अल्फाज नहीं। पहली तो सज़ा उसकी यहाँ से शुरू होती है कि वो पिक्चर जिसने क्यों वायरल की, क्योंकि मैंने तो खुद देखी है वो। अभी वो हम खुद ऑन एयर तो वो नहीं कर सकते वो चीज़, प्रॉपर इनका फाइल बनी हुई है, वो यकीनन फाइल वो आपने इदारों में भी दिखाई होगी, जाके आपने पुलिस को भी आपने दिखाई? हाँ, दिखाई, सब जगह साइबर में भी दी हुई है हमने। साइबर में भी दी? साइबर में भी दी हुई है। 6 महीने पहले केस चला था, फिर इसने माफ़ी तलाफ़ी करके ना ये ले गया था मेरी बेटी को, चलो चलो चलो। इसने सोचा साइबर में हो रहा है, फिर ले गया, तो प्यार मोहब्बत से उसको झूठा। ऐसे शख्स को ना जूते मारने चाहिए। ऐसा शख्स, मैं यही कहूँगा, उसको शायद, उसकी भी घर में बहनें, 4 बहनें उसकी भी, जिस तरह भी माजी बता रही हैं, तो मैं तो ऐसे शख्स को बगैरत ही कहूँगा कि उसको अपनी घर की इज्जत, जिसको निकाह करके लेकर आया, उसको ये शर्म नहीं है कि मैं किसी की बेटी को निकाह करके लेकर आ रहा हूँ और उसके साथ मैं कर क्या रहा हूँ, उसकी मैं इस तरह तस्वीरें बनाकर और बेहुदा तस्वीरें बना के वायरल कर रहा हूँ। याद रखें, जो शख्स ऐसा करता है ना, मकाफत अमल है। आज तुम किसी की बेटी के साथ कर रहे हो, या तो तुम्हारी अपनी बेटी के साथ ऐसा होगा। अभी मैं कत्ल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी जो वो तस्वीरें वायरल कर रहे हैं, ये शख्स कर रहा था ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसकी सज़ा तो इसकी बनती है। वो यकीनन दुनिया में या तो इसकी बहन बेटी की निकलेगी, या तो खुद इसके अपनी घर की औरत की निकलेगी। फिर इसको पता चलेगा कि मैंने किसी की बहन बेटी को मैंने किया। अभी देखिए, माजी ने जिस तरह बताया कि वो तस्वीरों का वाक़या हुआ, हमने रफ़ा दफ़ा करके इसको माफ़ कर दिया। हमने कहा चलो ठीक है, ये शायद सही हो जाएगा, सुधर जाएगा ये, लेकिन वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तल्ख कलामी बढ़ती रही। 2 साल, ज़ाहिर है 2 साल जब इंसान की शादी को हो जाते हैं तो समझ जाता है इंसान। अरेंज मैरिज जिस तरह बता रहे हैं ये, तो 6 महीने इनफ होते हैं एक दूसरे को समझने के लिए, कि उसका जहन मर्द समझ लेता है
औरत का ज़हन जो है वो औरत समझ, मर्द का ज़हन औरत समझ लेती है, लेकिन मेरे पास तो अल्फाज नहीं ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह के मामला जो है वो घर में ला के और अपनी बहनों के साथ मिलकर इस तरह तशद्दुद करता है जिस तरह इन लोगों ने बताया। अगर ये बात है तो ये वाकई सरासर ये गलत है। अभी जिस तरह अभी इनके वालिद साहब ने भी बताया कि अभी जेल में तो है लेकिन इंक्वायरी चल रही है, और इंक्वायरी कब तक चलेगी ये तो खैर आपको भी नहीं ये बात पता होगी। तो लेकिन ये बताए कोई सरबरा आया कोई, और मैं बात कर रहा हूँ MNA MPS की बात कर रहा हूँ, पार्टी का कोई आया? कोई नहीं आया। कोई NGO आई आपके पास? नहीं, कोई भी NGO नहीं, कोई भी नहीं है। ना सरबराह हमारी तो खास है वज़ीर सिंह से, IG साहब से कि हकीकत जो है वो सामने ले आएँ। बस हमें ये चाहते हैं कि हमें कोई फेवर मिले, जो असल मुजरिम है वो सामने आ जाए। हमें कोई मतलब नहीं चाहिए कि हमने ज़्यादती कर दी, हमारे साथ ज़्यादती हो गई। अगर वो कत्ल है तो कत्ल हो जाए, सामने आ जाए, कातिल सामने आ जाए, मुजरिम है वो सामने आ जाए, जो उसने जुल्म किया वो सामने आ जाए बस। लेकिन एक मेरा सवाल ये कि अगर उसने खुदकुशी भी की तो उसको इस नहज पे लेकर आ गया कि उसने खुदकुशी कर ली। अगर लेट्स सपोज एक मिसाल दे रहा हूँ कि चले कत्ल नहीं है, वो इस नहज पे उसको लेकर आ गया। दिमाग इंसान नाज़रीन इस नहज पे तब आता है जब या तो बिल्कुल उसकी एंड स्टेज हो, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए ना, इंसान इतना दिमागी तौर पे मफलूज हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है कि उसको ये स्टेप लेना पड़ता है कि वो ना अपने बाप से जिक्र कर सकता है, ना अपनी माँ से जिक्र कर सकता है, ना अपनी बहनों से जिक्र कर सकती है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अच्छा मुझे ये बताएं, ये बातें तो चलती रहेंगी, मुझे ये बताएं बेटी को आपने तब पाला पोसा बड़ा किया, कौन सी उसकी आज भी बात आपको याद आती है ईमानदारी से? याद आती है, बहुत याद आती है। कौन सी? सारी बातें याद आती है यार। वो एक बात हमसे शेयर करें। मेमन में उसने कहा कि मुझे कोर्स करना है सिलाई कढ़ाई का। अच्छा जाओ बेटा करके आ जाओ। वो करने चली गई। जब वो ख़त्म कर लिया कहने लगी पापा वहाँ पर तो खाने पकाने कोर्स होता है चाइनीज़ का, वो कर लूँ, वो भी कर लो। उसके बाद कहने कि बस पार्लर का कोर्स होता है, सहेलियाँ और बन गई वहाँ पर, वो कोर्स कर लूँ, तो अच्छा वो भी कर लो। अब वो सब कर लिए कोर्स, किस काम के आ रहे हैं? इतनी हंसमुख थी, हंसी मजाक करना, बहन भाइयों से छेड़खानी करना, सब रह गया ऐसे ही। जाते हैं कब्रिस्तान, ज़मीन को देख के आए थे बस ये। अभी हो क्या है बेटा कब्रिस्तान। कितनी तालीम थी बेटी? इंटर किया था बच्ची ने इंटर किया था। इंग्लिश कोर्स के लिए घर में होती थी तो कुछ ना कुछ अपना कोर्स कर लिया, कुछ ना कुछ शौकीन थी। मैं वो भी कर लूँ, अम्मी ये भी कर लूँ, अम्मी ये भी कर लूँ, बस अम्मी करती रहती थी। मैं कोई बात कर सोच, अम्मी सास ने ऐसे कहती, अम्मी से मैंने कहा बेटा आ जाओ तुम। नहीं मैं नहीं आऊँगी, मैं कामरान के साथ ही रहूँगी अम्मी, मैं कामरान के साथ रहूँगी बस। अपना घर बसाना चाहती थी ना, उसने कोशिश की कि 1 घंटे पहले मैं गई, फिर मैंने कहा चल बेटा छोड़ दो, मैं कामरान छोड़ दो, तुम इसको फारिग कर दो। तो कहते मैंने फारिग नहीं करूँगी, मैं फारिग नहीं करूँगा। मैंने कहा आपसे किसने कह दिया? मेरी ऐश है दिखाने के लिए हमारे को, मेरी आयशा नाम था ना उसका। ये कहता था मैं तो फारिग नहीं कर रहा, मैं तो इसको रखूँगा। 2 के बाद इतना था कि मत पूछो। और मैंने निकलते ही इसने ऐसा काम कर, 1:30 बजे मैं निकल के आई ऊपर से। इससे 2:30 बजे उसको मार मुर के धीमेदार शर्त खाने में भी रखवा दिया उस बच्ची को मेरी। तो ये नहीं हमें बुलाता, फांसी लटका दी स्टैंड, आप देखे आके। ऐसे कर सकता था ना, 2 गली छोड़ के करता, मगर इसने हमको नहीं दिखाया। ऐसी वो करके फिर हमको बता रहा है कि डेथ हो गई उसको। तो ये बता क्या आशर होगा हमारे, बता 1:30 बजे मैं मिलकर आई हूँ अपनी बच्ची से। मैं कहाँ से लाऊँ अपनी बेटी को, ये बताए। अब सबसे छोटी बेटी थी मेरी। बस मैं यही कहूँगा नाज़रीन के मेरी तो यही दुआ है अल्लाह ताला बेटी देना तो उसके नसीब अच्छे करे। वाकई बिल्कुल माँ ने सही कहा, वरना मत दे अल्लाह ताला। इतना दर्द दुख, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे और भी लोग मौजूद है, भाई मौजूद है, सामने मेरे मौजूद है, बैठे हुए गम से निढाल हैं और आज भी ये इंसाफ के मुंतज़िर हैं। ये देख रहे हैं कि शायद हमें इंसाफ मिल जाए। अब इनको तो ज़ाहिर बेटी तो इनको नहीं मिलेगी, अब इनकी एक ही आस है कि उसको सूली पे लटकाया जाए अगर उसने कत्ल की है। मैं अगर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इंक्वायरी चल रही है। बात यह कि माजी में इतने मैंने प्रोग्राम्स किए, कुछ आपको पता है नाज़रीन, आप लोग देखते रहते प्रोग्राम, कुछ रेप केसेस किए हैं, कुछ के शौहर कत्ल कर देते हैं। और मैं तो बस यही कहूँगा, जो मैरिज ब्यूरो की जो बात की, तो चले करें, मैरिज ब्यूरो बहुत अच्छे से भी हमारे मुल्क में, ऐसा नहीं है वो शादियां करवाते हैं, लेकिन बहुत देखभाल के रिश्ता करें, क्योंकि आजकल के दौर में ना अच्छा रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल काम है। आपके सामने चार बेटी हैं ना आपकी माशाल्लाह से, तीन बेटी हैं और एक इस तरह जो है वो दुनिया से रुखसत हो गई। माँ जी मुझे ये बताएं कि ईद की आपने उसकी मुझे वीडियो दिखाई, ईद के दिन वो आई थी, तीसरे दिन आई थी। ज़ाहिर मेरी बहनें भी आती तो स्पेशली फरमाइश करती मेरी बहनें अपनी माँ से कि ये बनाकर खिलाएं, आज आपने रात को हमारे ये बनाए, मेरे शौहर को ये पसंद है, बच्चे को ये पसंद है। कोई इसकी स्पेशल फरमाइश होती थी? बिरयानी शौक से खाती थी, मैंने बिरयानी बनाई थी उसकी। हाँ मेरी छोटी बेटी ने बिरयानी बनाई थी और फिर दोनों ने, हम लोगों ने रात को शीर बनाई, बिरयानी बनाई, कबाब बनाए, ये सब हम लोग खा के वो रुक गई थी। दूसरे दिन तीसरे दिन आई है, चौथे दिन गई है। तलखी थी, वो खुद नहीं आया था, बच्चे को दरवाजे से छोड़कर चले गए, तो चली जा। बच्चे तो आप लोगों से किस चीज़ की नाराज़गी?
वो साइबर में हमने दरख्वास्त दी थी ना, अच्छा, इस वजह से वो मैं तो खैर बात करती थी, वो सलमान बात नहीं करते थे उससे, क्योंकि उसने ऐसी हरकत करी थी ना, तो सलमान करे मेरा तो दिल खट्टा हो गया ऐसे, बस सलाम दुआ करी नहीं करी, क्योंकि बाप था भाई, जब तुम ऐसी हरकतें करोगे, तस्वीर वायरल करोगे, तो बाप के दिल पे क्या बीतेगी? बात है बिल्कुल। बाप जो भी इज्जतदार बाप होगा वो तो नहीं बर्दाश्त करेगा मेरी बेटी किस तरह जो है तस्वीरें वायरल करे या उसको तंग करे, और बाप कतई कभी नहीं चाहेगा। जो है ना, दामाद से मैं भी बात करने लगी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, मैं कहा बेटी की मम्मी कामरान है बात कर ले, अम्मी कामरान है बात कर ले, बच्ची मोहब्बत बहुत करती थी उससे, उसने ये सिला दिया उसको मोहब्बत का, वो आता तो बात कर लेती थी उससे थोड़ी बहुत, बस ईद वाले दिन खुद नहीं आया, बच्ची को भेज दिया, फिर दूसरे दिन के लिए अम्मी मैं जा रही हूँ कामरान, पता नहीं आएंगे, वो भाई के साथ चली गई अपने घर चौथे दिन, ईद को 2 बजे 2:30 बजे नाश्ता करके चली गई, उसी रात इन्होंने उसके साथ ये सब कुछ ख़त्म कर दिया। असल में ना ऐसे लोग समझते हैं कि शायद हमारी हुक्मरानी होगी, हम ये हमारे राज में रहेगी और हम इस पे जो है अपना हुक्म जमाएंगे। बात इतनी सी है कि माँ बाप जब शादी करते हैं ना, तो कतई इसका मकसद ये नहीं होता कि उनका रिश्ता उनके बेटी के साथ ख़त्म हो गया, वो तो अपना फ़र्ज़ निभा रहे होते जो हमारे इस्लाम में है कि बेटी जब जवान हो जाए उसकी शादी कर दो। तो हम लोग जो इसको हम लोग इसको गलत पहलू से, जो ऐसे मर्द है ना गलत पहलू से ले रहे होते हैं। तो मैं उन मर्दों को कहूँगा, खुदा के वास्ते अगर तुम किसी की बेटी को लेकर आ रहे हो ना, तो उसके साथ ऐसा जुल्म मत करो, क्योंकि कल को अगर तुम्हारी बेटी हो गई ना, तुम ये याद रखना कि तुम्हारी बेटी अगर हो गई और उसके साथ ऐसा हो गया, फिर तुम क्या करोगे? फिर तो तुम्हारे पास जवाब ही नहीं होगा। माँ जी मुझे ये बताया, कितना करीब थी आपकी बेटी आपकी? बहुत करीब थी। अच्छा, ये ज़ाहिर है तीनों बेटियों में से छोटी थी ये, तो इसको आपने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, इतना बड़ा करके उसको रुखसत कर दिया दूसरे घर। तो लास्ट टाइम जब आपकी बात हुई उससे, इस झगड़े से पहले ईद पे आई, या लास्ट टाइम जो आपसे उससे होता है ना कि इंसान का उसकी ऊपर जाने से पहले उसने कुछ आपसे कहा होगा, वो अल्फाज आपको याद है? कि मत पूछो, और मैंने निकलते ही इसने ऐसा काम कर, 1:30 बजे में निकल के आई, ऊपर से इससे 2:30 बजे उसको मार मुड़ के जिम्मेदार शर्त खाने में भी रखवा दिया उस बच्ची को मेरी, इसने तो ये नहीं हमें बुलाता, फांसी लटका दी इसने, आप देखे आके ऐसे कर सकता था ना, 2 गली छोड़ के करता, मगर इसने हमको नहीं दिखाया, एदी करके फिर हमको बता रहा है कि डेथ हो गई उसको, तो ये बता क्या आशर होगा हमारे, बता 1:30 बजे में मिलकर आई हूँ अपनी बच्ची से, मैं कहाँ से लाऊँ अपनी बेटी को, ये बताया, अब सबसे छोटी बेटी थी मेरी। बस मैं यही कहूँगा नाज़रीन के मेरी तो यही दुआ है, अल्लाह ताला बेटी देना तो उसके नसीब अच्छे करे। वाकई बिल्कुल माँ ने सही कहा, वरना मत दे अल्लाह ताला। इतना दर्द दुख, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, भाई मौजूद है सामने मेरे, मौजूद है बैठे हुए, गम से निढाल हैं और आज भी ये इंसाफ के मुंतज़िर हैं, ये देख रहे हैं कि शायद हमें इंसाफ मिल जाए। अभी इनको तो ज़ाहिर बेटी तो इनको नहीं मिलेगी, अब इनकी एक ही आस है कि उसको सूली पे लटकाया जाए अगर उसने कत्ल की है। मैं अगर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इंक्वायरी चल रही है। बात यह कि माजी में इतने मैंने प्रोग्राम्स किए, कुछ आपको पता है नाज़रीन, आप लोग देखते रहते प्रोग्राम, कुछ रेप केसेस किए हैं, कुछ के शौहर कत्ल कर देते हैं, और मैं तो बस यही कहूँगा जो मैरिज ब्यूरो की जो बात की, तो चले करें, मैरिज ब्यूरो बहुत अच्छे से भी हमारे मुल्क में, ऐसा नहीं है वो शादियां करवाते हैं, लेकिन बहुत देखभाल के रिश्ता करें, क्योंकि आजकल के दौर में ना अच्छा रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल काम है। आपके सामने चार बेटी है ना आपकी माशाल्लाह से, तीन बेटी हैं, और एक इस तरह जो है वो दुनिया से रुखसत हो गई। माँ जी मुझे ये बताएं कि ईद की आपने उसकी मुझे वीडियो दिखाई, ईद के दिन वो आई थी, तीसरे दिन आई थी। ज़ाहिर है मेरी बहनें भी आती तो स्पेशली फरमाइश करती मेरी बहनें अपनी माँ से कि ये बनाकर खिलाएं, आज आपने रात को हमारे ये बनाए, मेरे शौहर को ये पसंद है, बच्चे को ये पसंद है। कोई इसकी स्पेशल फरमाइश होती थी? बिरयानी शौक से खाती थी, मैंने बिरयानी बनाई थी उसकी। हाँ, मेरी छोटी बेटी ने बिरयानी बनाई थी, और फिर दोनों ने, हम लोगों ने रात को शीर बनाई, बिरयानी बनाई, कबाब बनाए, ये सब हम लोग खा के वो रुक गई थी। दूसरे दिन तीसरे दिन आई है, चौथे दिन गई है। तलखी थी, वो खुद नहीं आया था, बच्चे को दरवाजे से छोड़कर चले गए, तो चली जा। बच्चे तो आप लोगों से किस चीज़ की नाराज़गी? वो साइबर में हमने दरख्वास्त दी थी ना, इस वजह से वो मैं तो खैर बात करती थी, वो सलमान बात नहीं करते थे उससे, क्योंकि उसने ऐसी हरकत करी थी ना, तो सलमान करे मेरा तो दिल खट्टा हो गया ऐसे, बस सलाम दुआ करी नहीं करी, क्योंकि बाप था भाई, जब तुम ऐसी हरकतें करोगे, तस्वीर वायरल करोगे, तो बाप के दिल पे क्या बीतेगी? बात है बिल्कुल। बाप जो भी इज्जतदार बाप होगा वो तो नहीं बर्दाश्त करेगा मेरी बेटी किस तरह जो है तस्वीरें वायरल करे या उसको तंग करे, और बाप कतई कभी नहीं चाहेगा। मुझसे जो है ना, दामाद से मैं भी बात करने लगी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, मैं कहा बेटी की मम्मी कामरान है बात कर ले, अम्मी कामरान है बात कर ले, बच्ची मोहब्बत बहुत करती थी उससे, उसने ये सिला दिया उसको मोहब्बत का, वो आता तो बात कर लेती थी उससे थोड़ी बहुत, बस ईद वाले दिन खुद नहीं आया, बच्ची को भेज दिया, फिर दूसरे दिन के लिए अम्मी मैं जा रही हूँ कामरान, पता नहीं आएंगे
वो भाई के साथ चली गई अपने घर चौथे दिन। ईद को 2 बजे 2:30 बजे नाश्ता करके चली गई। उसी रात इन्होंने उसके साथ ये सब कुछ ख़त्म कर दिया। असल में ना ऐसे लोग समझते हैं कि शायद हमारी हुक्मरानी होगी, हम ये हमारे राज में रहेगी और हम इस पे जो है अपना हुक्म जमाएंगे। बात इतनी सी है कि माँ बाप जब शादी करते हैं ना तो कतई इसका मकसद ये नहीं होता कि उनका रिश्ता उनके बेटी के साथ ख़त्म हो गया। वो तो अपना फ़र्ज़ निभा रहे होते हैं जो हमारे एक इस्लाम में है कि बेटी जब जवान हो जाए उसकी शादी कर दो। तो हम लोग जो इसको हम लोग इसको गलत पहलू से, जो ऐसे मर्द है ना गलत पहलू से ले रहे होते हैं। तो मैं उन मर्दों को कहूँगा, खुदा के वास्ते अगर तुम किसी की बेटी को लेकर आ रहे हो ना तो उसके साथ ऐसा जुल्म मत करो, क्योंकि कल को अगर तुम्हारी बेटी हो गई ना, तुम ये याद रखना कि तुम्हारी बेटी अगर हो गई और उसके साथ ऐसा हो गया फिर तुम क्या करोगे? फिर तो तुम्हारे पास जवाब ही नहीं होगा। माँ जी मुझे ये बताया कितना करीब थी आपकी बेटी आपकी? बहुत करीब थी। अच्छा, ये ज़ाहिर है तीनों बेटियों में से छोटी थी ये, तो इसको आपने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, इतना बड़ा करके उसको रुखसत कर दिया दूसरे घर। तो लास्ट टाइम जब आपकी बात हुई उससे, इस झगड़े से पहले ईद पे आई, या लास्ट टाइम जो आपसे उससे होता है ना कि इंसान का उसकी ऊपर जाने से पहले उसने कुछ आपसे कहा होगा, वो अल्फाज आपको याद है? नहीं, उसने ऐसी कोई बात ही नहीं करी। बस भाई की शादी का होने वाली थी, मेरे बेटे की शादी होने वाली थी, तो मुझसे कहने लगी अम्मी हम ऐसे कपड़े पहनेंगे, अम्मी ऐसे कपड़े पहनेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये बस ये बातें करती रहती थी बस। आप दोनों मेरे साथ मौजूद रहे। मैं चाह रहा हूँ भाई से भी बात करूँ, और बड़ा गहरा ताल्लुक होता है भाइयों का, क्योंकि मेरी खुद बहनें। आप बैठे मैं खड़ा, आप बैठे, आप बुजुर्ग हमारे, मैं खुद खड़ा होकर बात कर लूँगा। बहुत सारे मामला होते हैं कि एक गुमान होता है, बहनों का गुमान होता है हमारा भाई है, और ये कुर्सी इधर कर दे, कोई बात नहीं, इधर आ जाइए, कुर्सी इधर कर दे। तो इस तरह इनकी जो बेटी थी उनको भी अपने भाई पे गुमान था, मेरा भाई है। और जाहिर है एक रिश्ता होता है, जब तकलीफ़ होती है ना, सबसे पहले अगर कोई रिश्ता घर में तड़पता है ना, माँ बाप तो तड़पते हैं, लेकिन भाइयों से ज़्यादा ना, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, बहनें ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। मेरा भाई बीमार की हो गया, मेरे भाई को बुखार की चढ़ गया, मेरे भाई को ये तकलीफ़ की हो गई, तो वो भी एक माँ का रुतबा रखती हैं। तो हम इन रिश्तों को ना, बेशक वो माँ का रिश्ता और बहन का रिश्ता, इतना खूबसूरत रिश्ता है ना, इतना खूबसूरत रिश्ता है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। क्योंकि कैमरे के उस पर जितने लोग मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप लोग भी इन रिश्तों में ही रह रहे हैं, बेटी के, माँ के, बाप के, भाइयों के, तो रिश्ते कभी ये जुदा नहीं हो सकते। तो अब ये सोचें कि ये जो मेरे साथ बैठे हुए ये उस स्टेज पे ये मौजूद हैं, उस अपनी ज़िंदगी की उस उम्र में मौजूद हैं, ये तो ज़ाहिर है कोई तकलीफ़ बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। इनको तो भी वैसी जितनी भी इनकी ज़िंदगी, अल्लाह ताला इनको ताहयात सलामत रखे अपने बच्चों पर, लेकिन ये भी कोशिश ये भी है, ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे अपने घरों में खुश रहें। इन्होंने अपना फ़र्ज़ निभा दिया, वालिद साहब ने अपना फ़र्ज़ निभा दिया, वालिदा ने अपना फ़र्ज़ निभा दिया, तो यही चाहेंगे ना, बेशक मेरा बेटा हो वो अपने घर में खुश रहे, बेटी वो अपने घर में खुश रहे, हम अपनी दोनों मियाँ बीवी अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारें। और होता ही ये, जब बुढ़ापा आ जाता है ना, तो उनकी ख्वाहिश ये होती है पोतों को देखें, नवासों को देखें, उसमें खुश रहें। जब उस दौरान इस तरह के वाक़यात आ जाए ना कि बेटी हमारी जो खुश नहीं है और उसको शौहर मार रहा है, तो अब ये सोचें उस बाप पे क्या बीतेगी जिसने इतना बड़ा करने के बाद, पाल पोसने के बाद उसको दूसरे घर रुखसत कर दिया। माँ का क्या हाल होगा? आप सोचें, घर में बेशक 5 या 6 बहन भाई हैं, लेकिन हर बच्चे का ना अलग इंडिविजुअल एक रिश्ता होता है, एक मोहब्बत होती है अपने बच्चों के साथ माँ बाप की। तो हम ये नहीं कह सकते फ़ला के साथ माँ ज़्यादा प्यार करती है, फ़ला के साथ कम करती है। माँ या बाप दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर किसी को भी एक को बीमार हो जाए ना, तो माँ और बाप ना परेशान हो जाते हैं। तो ये सोचें, माँ बाप वो हस्ती है, ये सब बच्चों को वो ये चाहते हैं हमारे बच्चे खुश रहें। इनकी दवाई पता क्या है? खुश रहना बच्चों का, ये इनकी दवाई है। ये खुश है तो इनको दवाई मिल गई। आइए भाई से मैं मुलाकात करता हूँ, उनसे जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। मेरे पास तो भाई अल्फाज नहीं है। आप यकीन करें कि माजी में मैंने बेशुमार इस तरह के प्रोग्राम्स किए हैं। मेरे लिए नया टॉपिक नहीं नाज़रीन, क्योंकि मैं यही कहता हूँ हमेशा कि हम ऐसा लग रहा है दौरे जहालत में रह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, वो जो आपके बहनोई थे, ज़ाहिर है आपसे मिलना तो उसका था, कैसा था वो गुफ्तगू में? गुफ्तगू में तो बहुत मीठे थे, लेकिन इंतहाई बदतमीज़, और अंदर के एतबार से देखा तो उनको बज़ाहिर लोगों के सामने तो उनका दिखावा ये था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, लेकिन अंदर की जो उनकी बातें थीं वो बहुत ख़राब थीं। ड्रिंक के वो आदी थे बहुत ज़्यादा। रात में डेली उनका काम था ड्रिंक करना, फिर ड्रिंक करके मेरी बहन को तशद्दुद करना। लास्ट टाइम जब वो 6 मंथ पहले जब दोनों में इख्तलाफात हुए थे, तो वो रात में 2:30-3 बजे जब सिस्टर को लेकर आए तो ड्रिंक करके लेकर आए थे मोटरसाइकिल पे। उन्होंने सिस्टर को गिरा भी दिया था बाइक पे, और उनकी काफ़ी पैर में गहरी चोट भी लगी थी जिस वजह से। तो उस वक्त वो उस वक्त भी ड्रिंक के आदी थे। और जब लास्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई उस वक्त भी उन्होंने बहुत तशद्दुद किया, बहुत मारा था। उनके चेहरे पर भी बाकायदा निशान थे। आपसे छोटी थी? नहीं, मुझसे 1 साल बड़ी थी।
मुझसे 6 साल बड़े, तो मुझसे बहुत लगाव भी था उनको, और मुझसे तो बहुत उम्र में इतना फ़र्क नहीं है और आप लोग साथ ही बड़े हुए होंगे, तो ज़ाहिर है आपके कुछ राज उसके पास होंगे, उसके राज आपके पास होंगे, होता है ना, बहन भाइयों का भी एक राज होते हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये बात तो अभी हम करते हैं, बहन से कैसी आपकी ज़रा दोस्ती तो थी आपकी बहुत अच्छी, तो उसकी कौन सी बात आपको याद आती हो आज भी आपको, आपका दिल जो है चिर जाता है? वो मेरी शादी को लेके बहुत एक्साइटेड थी कि भाई आपकी शादी में हमने ऐसा करना है, हमने ऐसा करना है, हमने ऐसा करना है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो बहुत ज़्यादा मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा टेस्ट थी। मेरे साथ ही प्लेट में खाना खाती थी। अभी मेरे एक्निस की प्रॉब्लम हुई थी फेस पर, तो उन्होंने मेरे दवाई भी मेरे अपने हाथ से लगाई कि भाई मैं लगाऊंगी दवाई, और मैं हर चीज़ में मेरे साथ साथ रहती थी, मेरी हर चीज़ का ख्याल रखती थी। शॉपिंग भी मेरे साथ जाती थी, मुझे कोई चीज़ लेनी है भाई मैं चलती हूँ आपके साथ, मैं लेकर आऊँगी, ये करूँगी वो करूँगी, हर एतबार से मेरे साथ थी। बहुत मुझसे तो बहुत ज़्यादा उसका ताल्लुक था। अच्छा, जिस तरह आपके जो बहनोई थे, दीनी लिहाज से अगर बात की जाए, उसने सारा गेटअप वैसा किया हुआ था कि लगता था, नाज़रीन उसकी पिक्चर भी चल रही होंगी भी टीवी स्क्रीन पर, आप देखें वो देखने में कितना मौज़िज़ इंसान लग रहा है, लेकिन मुझे यकीन करें एक झटका लगा जिस तरह आपने बोला कि वो ड्रिंक भी करता था। तो शादी से पहले भी ड्रिंक करता था? जी करते थे, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि वो शादी से पहले ड्रिंक करते हैं। अगर हमें मालूम होता तो फिर कतान की रिश्ता नहीं होता। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी थी उसके साथ, बहनोई के साथ? बज़ाहिर तो ठीक थी। तो वो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि भाई सामने तो ऐसे रहते थे जैसे बहुत मीठे इंसान, इनसे तो कोई मीठा। कभी उनसे बोला कि आप क्यों इस तरह करते हैं जुल्म मेरी बहन पे? बहुत दफ़ा बोला, तो वो बोलते हैं कि भाई जो जिस लायक होता है उसके साथ वैसे ही किया जाएगा। जिस लायक उसने ऐसा क्या कर दिया? पता नहीं ऐसा क्या कर दिया, बस बिला वजह का टॉर्चर है उनको करना। अगर मेरी बहन को बांध चुने के ताने देना, हालांकि कोई ऐसा मामला नहीं था, सारी रिपोर्ट्स क्लियर थी हमारी बहन की। और उनकी खुद की 2 बहनें ऐसी हैं कि एक को 8 साल बाद औलाद हुई है, और बड़ी बहन जो है उसने भी बच्चे लेके पाले, और उसके 10 साल हो गए, उसकी कोई औलाद नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड ऑन कर दूँ नाज़रीन, मुझे ऐसे मर्दों में बड़ा अफसोस होता है। मैं यही कहूँगा, ये तो खुदा की नेमत होती है औलाद देना, तो ये बांझपन की जो भाई ने बात की है, ज़रूरी थोड़ी कि औरत के अंदर ही मसला हो, मर्द के अंदर भी तो हो सकता है। अगर मर्द के अंदर हो तो क्या औरत छोड़ दें? मेरा एक सवाल है ये। तो ये तो खुदा की तरफ से होता है ये औलाद देना। तो मेरे पास तो ऐसे लोगों के लिए अल्फाज नहीं है कि जो लोग इस तरह जो है किसी की माँ बहनों को लाके इस तरह छोड़ देना, तो ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे भाई ये बताएं कि ये जब मामला हुआ तो आपको किस तरह पता चला कि उसने ये जो आपका जो बहन की जो डेथ हो गई थी, किसने इत्तला दी सबसे पहले आपको? हम तो जब 1:30 बजे हम लोग जब सिस्टर में वालदा मैं भाई अब्बू मुलाकात कर आए, तो मैं भी ऊपर गया था, सिस्टर वालदा भी ऊपर गई थी सिस्टर को लेने के लिए। तो हमने उनसे कहा कि आप हमारे साथ चलें, लेकिन उनके डर ये था कि बस मेरा घर ख़राब ना हो, तलाक का लेबिन मेरे ऊपर ना लगे, बस वो इस चीज़ से डर रही थी कि अम्मी मैं गई तो ये मुझे छोड़ देंगे। और उन्होंने मुझे धमकी दी हुई है कि अगर तू घर से बाहर निकली तो तलाक भी कर दे। अपना घर बसाना चाह रही थी, अपना घर बसाना चाह रही थी फुल कि अम्मी अगर ये खुद मुझे अपने घर, उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि अम्मी अगर ये खुद मुझे अपने घर छोड़ देंगे ना तो मेरे साथ खुशी खुशी आ जाऊँगी, फिर भले ही मुझे ये छोड़ दे, मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊँगी। कि इन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम घर से निकलो तो मैं तलाक है, और तुम्हारी मैं वीडियोस जो मेरी पर्सनल लाइफ की वीडियोस है वो मैं वायरल कर दूंगा अगर तुम घर से निकली। तो फिर मैं जब इतनी, एक बात बताओ मुझे, जब इतनी बात बढ़ गई, जब उसने वीडियोस इस तरह की नाज़ेबा वीडियोस बनाई, तो उस टाइम आपने क्यों नहीं स्टैंड लिया? आप बोलते ना कि तुम क्या ये कर रहे हो हमारी। हमने स्टैंड लिया था, उसमें ये किया था कि वो हमारे फूफा के पास चले गया कि मुझे एक मौका दिलवा दें कि मैं इस तरह करूँ, और हमने इस तरह उसको अपनी सिस्टर को जाने भी नहीं दिया था। हमने बाकायदा हमने उससे, हमारे बड़ों ने हमें ये वो कहता कि भाई अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना है, अगर इसको एक मौका देना है तो ये कर लें कि इससे हलफ उठवा लें या इससे लिखवा लें। तो उसने लिखा तो नहीं था, खैर हलफ उठवा लिया था। उसने हलफ उठा लिया था कि मैं आइंदा की बात को ऐसा काम नहीं करूँगा, ना ड्रिंक करूँगा, और ना मेरे को ऐसी वीडियोस के मुतालिक कोई बात करूँगा, कुछ ऐसे मतलब किसी चीज़ के कोई टॉर्चर सिस्टर को नहीं करूँगा। उसने इस चीज़ पर हलफ उठाया था। अच्छा, जिस तरह अभी अम्मी ने भी बताया आपकी वालदा ने कि वो पूरे ख़ानदान में उसने इस तरह पिक्चर्स और वीडियोस वायरल कर दी, तो जब ये सब मामला साइबर क्राइम में अपने रिपोर्ट दर्ज करा दी, तो उसका क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला कि वो फिर कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ बात चली गई थी ना, टेबल टॉक की तरफ। अच्छा, मामला थम गया था। तो फिर वो हम लोगों ने भी थोड़ा सा मामला दबा दी कि यार बहन का घर बस जाएगा, चलें एक मौका इसको दे देते हैं। फिर सब्र किए हमने बोला चलें इसको एक मौका दे देते हैं। अगर ये हलफ उठा के इसने कहा है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं वीडियोस वायरल नहीं करूँगा, मैं किसी में कोई टॉर्चराइज नहीं करूँगा। उसको कहना चाहिए था, आपको पता है कि आप बोलते हैं कि अगर तुम्हारी बहन किस तरह वीडियोस को वायरल करे तो तुम्हें कैसा लगेगा, उसको पूछते ना सही सवाल। उस चीज़ से खामोश थे वो। हमने जो उनकी बहन ने जो मेरी सिस्टर को बांध होने के ताने देते, हमने जब उस चीज़ को उनसे बात करी तो वो इस चीज़ पर खामोश हो गए थे। बस उनकी बहनें साफ़ सुथरी हैं, वो खुद साफ़ सुथरे हैं, दूसरा ख़राब है, बस उनका नज़रिया ये था। हालांकि खुद की उनकी बहनें भी घर पे बैठी हुई है, अपने शौहर के पास सिर्फ 1 महीना रही होगी, उसके बाद से पूरा वक्त 2-2.5 साल उसकी शादी को हो गए, अपने अम्मी के घर पे बैठी हुई है। भाई आपकी शादी हो गई, अपने घर पे रहो, दूसरों की लाइफ में। अच्छा, ये बताओ मुझे कि अभी पुलिस का, जिस तरह अभी अब्बू ने भी बताया आपके वालिद साहब ने कि उसको अंदर कर दिया और वो इंक्वायरी चल रही है, तो पुलिस से आप मुतमईन हो? जी मुतमईन है, क्योंकि हम काफ़ी हद तक पुलिस वाले जो है हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं, और इन्वेस्टिगेशन में पूरी कोताही नहीं कर रहे, वो काफ़ी हद तक हमारे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं पुलिस। ये जो मामला वैसे आसपास के जो आपके लोग हैं, जो आपके इर्द गिर्द जो आपके ख़ानदान वाले भी हैं, तो उन्होंने किसी ने कोई उंगलियां तो नहीं उठाई?
नहीं, किसी ने कोई, उन्होंने सबने हमें सपोर्ट किया, हमारे ख़ानदान ने सबने, अल्लाह का शुक्र है, हमें सपोर्ट किया, हमारी बात को समझा, क्योंकि हकीकत सबके सामने है। अगर गोले के निशान पे भी देखा जाए तो जो भी देखता है वो ये नहीं कहता कि भाई ये खुदकुशी हो सकती है, क्योंकि ये सीधा सीधा मर्डर है, कत्ल है। और जाहिर सी बात है, गले का निशान, और डॉक्टर्स ने जो अलामत बताई, वो वकीलों ने जो अलामत बताई कि भाई ज़बान बाहर आ जाती है, आँखें बाहर आ जाती हैं, तो इस किस्म की कोई भी अलामत उस पर मौजूद नहीं थी। और जहाँ तक कि वहाँ के MLO की बात है कि वो कुछ मामला तो उन्होंने उनकी तरफ से ख़राब हुए हैं, वहाँ पे बहुत से मामला हैं जो अंडर पेंडिंग नहीं लगे, हाँ, जिससे हम मुतमईन नहीं हैं। चलिए जी, हमारी दुआ है कि इंसाफ मिले। आप लोगों को कुछ कहना चाहेंगे IG साहब से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से? बस ये कहूँगा कि कातिलों को उनके पाए तकमील तक पहुँचाया जाए, उनको सज़ाए मौत दी जाए, या फिर जो उनकी उम्र कैद की सज़ा हो जो उन्होंने हमारे सिस्टर के साथ किया है, तो उनको हिसाब लिया जाए इस चीज़ का, उनसे बिल्कुल हिसाब लिया जाए। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन, आए आप भी बैठ जाएँ ताकि मैं बिल्कुल जी हाँ, ये तस्वीर बिल्कुल अभी ये बिल्कुल ये दिखाया जा रहा है, इसको फोकस करें। ये ताज़ी तस्वीर है जब इसका 2:30 लेकर गए थे ना, तो ये उसी वक्त की तस्वीर है ये। अच्छा, हाँ, ईद से पहले की है? अच्छा, ईदी सेंटर में दे रहे थे, जैसे हॉस्पिटल लेकर गए थे ना, वैसी तस्वीर है। वहाँ पे हमारे कज़न, ताकि इसको ऑनर करें हम लोग, ठीक है। आपके सामने नाज़रीन, कितनी खूबसूरत लड़की का क्या एंड किया उस शख्स ने, और मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। जिस तरह इन्होंने कहा कि 2 साल से जब से शादी की थी, कोई ना कोई नोक टोक दोनों मियाँ बीवी की चलती रहती थी, लेकिन आफरीन ने उस बेटी को, उस बहन को, कि उसने अपना घर बसाने के लिए आखिर दम तक मुकाबला किया। उसने ये सोचा कि शायद मेरा घर बस जाए, और यही औरत की मैं कहूँगा ये जो तरबियत होती है ना, ये माँ बाप ने जो तरबियत दी है, वो कहा जाता है ना हमारे बुजुर्गों की तरफ से, बेटी अब जा रही हो ना अपना घर बसाना, अब वापस मत आना यहाँ पर। और ये अच्छी तरबियत होती है एक, क्योंकि हमारी भी माओं की अगर बात कीजिए, उस ज़माने में जब उनकी शादी हुई थी तो उस वक्त के मामलात कुछ और थे, बड़ा वहाँ पे सख्तियाँ होती थी। अभी तो 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, अब तो मामलात ही कुछ और है, जब लड़कियों की शादी कर देते हैं, और वो सिचुएशन नहीं है जो एक माजी में हुआ करती थी, उसमें बड़ी सख्तियाँ थी। अभी कोई सख्ती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का हो जाना एक सवालिया निशान है। मुझे तो हैरत ये हो रही है कि ऐसे लोग समझते कि शायद हमने अपनी मर्दानगी ये दिखाने के लिए ये सब कुछ किया है, तो ऐसे लोगों के मेरे पास कोई मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। और दूसरी बात, मंशियात के ऊपर मैंने बेमिसाल, मैं कहूँगा बेमिसाल के बेशुमार प्रोग्राम्स किए मैंने आपके सामने। जिस तरह भी भाई ने बताया, वालिद साहब ने बताया कि वो शराब पीने का आदी था, वो ड्रिंक करने का आदी था। आप ये सोचें कि अगर मैं ये कहूँ, ये जो मामलात हुए इसमें शराब का बड़ा गहरा ताल्लुक है। सबसे पहले जो है ना, ये जितने लोग कैमरे के उस पर जो यंगस्टर्स देख रहे हैं, खुदा के वास्ते मैं दोनों हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि नशों में मत पड़ो, नशों में अपनी ज़िंदगी ज़ाया मत करो। नशा जब इंसान करता है ना, उसको ये नहीं पता होता सामने बहन खड़ी है, सामने माँ खड़ी, सामने बाप खड़ा है, सामने मेरी औलाद खड़ी है। इंसान बिल्कुल माऊफ हो जाता है, उसका जहन काम नहीं करता कि मैं क्या कर रहा हूँ। और ये बेध्यानी में रिश्ते जो हैं, वो नहश रिश्तों की जो होती है ना, वो यही होती है, क्या एंड यही होता है, या वो उसको मार देता है या वो उसको मार देती है, होता यही है, क्योंकि जहन काम ही नहीं करता। लेकिन उसने आफरीन ने उस लड़की पे उसने अपने माँ बाप से कोई तकाजा नहीं किया, वो यही कहती रही कि मैं अपना घर बसाना चाह रही हूँ। माँ जी क्या कहना चाहेंगी? अभी पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, और मेरे पास तो खैर अल्फाज नहीं, मैं तो हमेशा यकीन करें जब इस तरह के प्रोग्राम्स करता हूँ, आपकी मैं तड़प देख रहा था, और आपकी और भी दीगर जो बेटी हैं, पहले तो मुझे ये बताएं, जो आपकी दीगर बेटी हैं, ये आपका एक बेटा है? नहीं, 3 बेटे थे। 3 बेटी माशाल्लाह। तो बाकी जो आपकी औलाद है, जो आपकी जो बच्चे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या तकाजा कर रहे हैं? बस वो यही कह रहे हैं कि सज़ा मिलनी चाहिए, जैसे उसने हमारी बहन के साथ करा है, इसको भी इसी तरह। अच्छा, अभी जब सब आप लोग बैठते होंगे, और एक आयशा नाम था ना आपकी बेटी का, आयशा जब नहीं होती होगी आप लोगों के दरमियान, कोई फंक्शन होता होगा नाज़रीन, स्पेशली जब ओकेजन होता है, कोई ईद का हो गया, कोई सालगिरह हुई, किसी की घर में किसी की शादी हुई, जिस तरह भी भाई बता रहा था मेरी भी शादी के लिए बेताब थी, मैं ये जोड़ा बनवाऊँगी, मैं ये मेकअप यहाँ इस ब्यूटी पार्लर से करवाऊँगी। एक बहनों का ख्वाब होता है कि मेरे भाई की शादी होगी, मैं उसका सेहरा देखूँगी। बहुत सारे मामला होते हैं, जिस तरह माँ का एक ख्वाब होता है ना अपने औलाद के लिए, इस तरह बहनों का भी ख्वाब होता है। तो आप ये सोचें कि उसके ख्वाब तो चकनाचूर हो गए, वो बेचारी अपना घर नहीं बसा सकी, उसने बहुत कोशिश की। लेकिन क्या कहेंगी मुझे मेरी माँ कि वो जब आप लोग, आपके सारे बच्चे बैठते थे, कोई ओकेजन होता होगा, कितना मिस करते हैं आप सब? बहुत मिस करती हूँ, मेरे को तो बस हर वक्त रोना आता रहता है, याद करती रहती हूँ बस, इधर से आ जाएगी उधर से आ जाएगी मेरी बच्ची। कहाँ से लाऊं मैं अपनी बेटी? इतनी फूल जैसी इतनी खूबसूरत बच्ची का उसने आशा खराब कर दिया मेरा। ऐसा मारपीट को हॉस्पिटल पहुँचा दिया, फिर बाद में बताया, मैं हमको बता तो देता, मारता नहीं, धक्के देके निकाल देता बाहर, दरवाजा बंद कर देता, बाहर निकाल देता, हमारे घर पे छोड़ जाता, हम रख लेते। तो मारता तो नहीं हमारी बच्ची को कम से कम।
आईजी साहब से, वज़ीर आला साहब से कि फिर और फौर इसका नोटिस लें, इसका नोटिस लें। वज़ीर आला साहब इसका नोटिस लें, आईजी साहब से कहे कि इसी जल्द से जल्द इंक्वायरी करवाएं, हकीकत सामने लाए, जो हकीकत है वो सामने लाए। बस ये दरख्वास्त है, जितनी जल्द हो सके ना आईजी साहब, वज़ीर आला साहब इसको देखें। इसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब से इतने ज़बरदस्त इंसान है, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? उनसे भी दरख्वास्त है कि वो इसको देखें, कराची के मसले को देखें, कराची में जो हो रहा है हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती हो गई है, इसको नोटिस लें प्लीज़, इसको जल्दी से जल्द इंसाफ की तरफ लेके आएँ। यही कह सकते हैं आई साहब से, चीफ जस्टिस साहब से कि प्लीज़ हमारे मसले को हल करवाएं। लेकिन अब ये बात याद रखिएगा, मकाफात अमल है, उसने जिस तरह आपकी बेटी के साथ किया है ना, जिस तरह उसकी जो भी मामला उसको तंग किया 2 साल, उसकी वीडियोस वायरल की, उसको इस तरह अगर उसने इस तरह अगर गलत जिस तरह बार बार कह रहा हूँ, अगर उसका कत्ल किया है इस तरह, मैं कहूँगा मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, ये जुल्म बर्बरियत तो मैं कह रहा हूँ दौर जहालत में सुना करते थे हम, तो उस वक्त नहीं थे लेकिन बुज़ुर्गों से सुना करते थे, दौर जहालत में ऐसा हुआ करता था। लेकिन अब का होना एक सवालिया निशान है। कैमरे के उस पर जितने स्पेशली मर्द मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरी उन लोगों से दरख्वास्त है कि किसी की बेटी को इस तरह लाकर इस तरह दर्दनाक तरीके से ये जो दास्तान आज जब हमको दिखा रहे हैं, तो इस तरह मत करो कि पूरा पाकिस्तान तुम्हें लानतें दे। मेरे पास मैं तो यही कहूँगा, इनका घर तो उजाड़ दी है। अब देखो ना, जब ये कोई इनके घर में इवेंट होगा, कोई ओकेजन होगा, इनको जब अपनी बेटी आयशा नज़र नहीं आएगी तो इनके दिलों में क्या बीतेगी। मैं स्पेशली एक बात बताऊँ आपको, चलो ठीक है भाई मौजूद था, बेटियाँ अपने घरों में खुश हैं और भाई अपने घर में खुश है, और अपने प्यारे पाकिस्तान को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद। FIR 7